व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स गणिता मंजरी बुक का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें इस वीडियो में गाइस फुल इंट्रोडक्शन होगा, एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगा और एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। We have learned about algebraic expressions in earlier grades. In this chapter, we will learn about the special types of algebraic expression called linear polynomials. तो ये है गाइस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने नोटबुक वाले सेक्शन में। सो यहाँ एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप देख सकते हैं algebraic expression। तो मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पे गाइस एक इमेज भी आ रही होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट से मिलके बने होते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी आ रही होगी इमेज में, वो आप देख लीजिएगा। ये टर्म्स, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स से मिलके बने होते हैं। जो ऐसे एक्सप्रेशंस, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसमें अगर हम इनकी टर्म्स अलग अलग कर दें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² + 4y + 3z। इसके अगर हम टर्म्स कर दें स्टूडेंट्स, तो टर्म्स क्या क्या होंगे? 2x² एक टर्म होगी, प्लस 4y एक टर्म होगी, प्लस 3z प्लस के 3z भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये एक टर्म होगी। टर्म्स इस एक्सप्रेशन की ये है। और नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, 3a² + 5b - c। एक एक इसकी टर्म्स करते जाइए। 3a² एक टर्म, 5b एक टर्म, और ऐसे ही हर एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने समझ लिए थे टर्म्स क्या होती हैं। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी पावर चेंज हो सकती है। एक्सप्रेशन में 2x² लिखा है, 2y² हो सकता है, a² b², कुछ भी हो सकता है। इससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उनको हम कहते हैं वेरिएबल। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी स्टूडेंट्स, जिसमें मैं टेक्निकल डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है वेरिएबल्स की। स्टूडेंट्स, अब आपने देखा वेरिएबल लिखा है XYZ विच कैन चेंज। वेरिएबल इन 2x² x होगा, 3z³ में z होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपके सामने आ रहा होगा पॉलिनोमियल इन x। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे वो x में 2x³ + 3x² - 5x + 7। पॉलिनोमियल इन x का गाइस मीनिंग होता है कि जो एक्सप्रेशन लिखा है वो उसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो x होगा, y नहीं यूज होगा, वहाँ पे x ही यूज होगा। और पॉलिनोमियल इन y का मीनिंग होता है उस एक्सप्रेशन में y ही यूज होगा, y² यूज हो सकता है, y³ भी यूज हो सकता है, बट कोई अदर वेरिएबल यूज नहीं होगा, तभी हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन y। अगर कोई और वेरिएबल यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, x यूज हो जाएगा, तो हम उसे पॉलिनोमियल इन y नहीं कह सकते हैं। इतना क्लियर है? अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई थी, उसको आप नोट करिएगा। सिंगल टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई सिंगल टर्म लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको अभी उसमें प्रीवियस उसमें समझाया था टॉपिक में कि माइनस के 2x है, जैसे टर्म्स अलग करेंगे एक्सप्रेशन की, XYZ जो भी टर्म्स हो गई, -3y, तो उन टर्म्स को भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे, वो भी पॉलिनोमियल है। हम उनको पॉलिनोमियल, अगर क्वेश्चन आता है इज दिस टर्म अ पॉलिनोमियल, तो आप उससे ट्रू ही कहेंगे, बिकॉज अकेला 5 लिखा है वो भी पॉलिनोमियल है। सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। 5 ओनली अ सिंगल नंबर विदाउट एनी वेरिएबल। कोई भी नंबर बिना किसी वेरिएबल के इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए कहेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे 5 अकेला लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है। 5 एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि चेंज नहीं हो सकती है। अब एक एग्जांपल आ रहा होगा यहाँ पे नीचे, 3x² + 4x³ - 11। सो इसमें सब पे वेरिएबल है। 3 का वेरिएबल x², 4 का वेरिएबल x³, लेकिन 11 के पास कोई वेरिएबल है ही नहीं।
इसलिए उसको कहेंगे 11 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज इट डजंट हैव एनी वेरिएबल। ऐसे नंबर्स जिन पे वेरिएबल नहीं होता उनको हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल वो भी होते हैं। सो ये टॉपिक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे स्टूडेंट्स। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कोफिशिएंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर में कोफिशिएंट। इसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके स्क्रीन पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x³ + 3x² - 5x + 7। ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हमसे कोई कोफिशिएंट पूछता है x³ का तो x³ जब आप देखिए एक्सप्रेशन में जो पहली टर्म लिखी है 2x³, तो x³ तो हमारा वेरिएबल हो गया जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है। तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट। हम सरल भाषा में समझें तो x³ का जो कांस्टेंट होगा वो होगा 2 और वही हमारा कोफिशिएंट है, हमें फाइंड करना है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2। अब कोफिशिएंट ऑफ x² अगर हमसे कोई पूछे तो सिंपली उसका आंसर हो जाएगा 3 क्योंकि वो कांस्टेंट है और उसके आगे वेरिएबल लगा है जिसकी पावर है x²। उसका जो कोफिशिएंट होगा x² का कोफिशिएंट होगा 3। अगर हमसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x अकेला x तो उसका 5 हम लिख देंगे क्योंकि x के पीछे क्या लगा हुआ 5। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब अगर इसमें कोई पूछे कांस्टेंट टर्म क्या होती, मैंने अभी आपको समझाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसपे कोई वेरिएबल नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो इसे कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। और ये एक पॉलिनोमियल है, अकेला 7 भी पॉलिनोमियल है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल विद एनी वेरिएबल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अपनी स्क्रीन पे आ रही होगी इमेज, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसे आप समझिएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल उस एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल लिखा है 5³ + 4x² + 3x - 8। इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो कि इस पॉलिनोमियल में दी गई है वही है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखिए हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम, इज 3 है हाईएस्ट पावर। अगर हम हाईएस्ट की बात करें सबसे ऊंची तो 3 होगा, उससे छोटा 2 और x की तो कोई उसमें लास्ट में वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें हाईएस्ट पावर पूछी गई है -9x + 4, तो हाईएस्ट पावर होगी 1 क्योंकि जो x अगर अकेला लिखा होता है कोई भी वेरिएबल जिस पे पावर नहीं होती तो उसकी जगह हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ 1 आएगा तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेन टॉपिक, यही उसका पार्ट है डिग्री। नेम ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। इसकी डिग्री पे अगर हम पॉलिनोमियल डिफाइन करें तो वो क्या होगी, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 टाइप्स की होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्लियर है? हाँ, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें जो डिग्री होगी वो 3। जैसे कोई एक्सप्रेशन है और जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ रहा होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल 9x³ + 2y² - 11, तो उस पर हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है 3 क्यूब। अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डिग्री तो 3 हो जाएगा क्यूब मतलब, तो ये हाईएस्ट डिग्री है। और अगर इस चीज़ से कहा जाए इसका नाम बताइए पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो ऐसे आप देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम कहते हैं क्यूब, तो इससे इसका नाम पड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे, एक एक्सप्रेशन आपको नीचे दिया गया है 9x² + 2y जिसकी पावर 1 - 11 जो कि है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर इसकी हाईएस्ट पावर पूछी जाए 9x² इसकी हाईएस्ट डिग्री है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल
जिसकी हैविंग डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक एग्जांपल आया होगा 4x + 4, इसमें 4x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मीन्स 4x की जो वैल्यू होगी, पावर होगी, वो 1 होगी। तो हैविंग डिग्री 1 उसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था, इंट्रोडक्शन बेसिकली। अब एक्सरसाइजेस और इस चैनल पे आएंगी और वीडियोस में, तब तक के लिए आप बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।